हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के विभाजन का। ठीक है, तो इतिहास का विभाजन कब से कब तक है और इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो सब हम पढ़ेंगे। और इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक किस काल का है। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट न करते हुए हम लोग देखेंगे कि इतिहास, ठीक है, जो इतिहास है उसको पहले 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला क्या है? पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका ना तो कोई लिखित प्रमाण मिला है और ना ही वो प्रमाण पढ़े गए हैं। ठीक है, तो जब प्रमाण ही नहीं है तो वो ना ही कोई साक्ष्य मिला है और ना ही वो साक्ष्य कोई लिखित साक्ष्य मिला है, ना ही कोई ऐसा समझने वाला प्रमाण ही मिला है। ठीक है, तो इस काल से हमें कोई भी मतलब कि जानकारी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है कि इस काल के लिखित प्रमाण तो मिले गए हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले थे, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, कोई पढ़ नहीं पाया, मतलब कि जो लिखित साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक काल में मिले थे उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें लिखित प्रमाण मिले भी थे और उन लिखित प्रमाणों को पढ़ा भी गया है, मतलब कि इसके प्रमाण पठनीय हैं। ठीक है, इसके जो लिखित प्रमाण है वो पठनीय है, लेकिन जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना ही प्रमाण है ना ही पठनीय है, ये अपठनीय है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल में प्रमाण तो मिले हैं, ठीक है, लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन किस भाषा में है वो अभी तक अपठनीय है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल के लिखित प्रमाण भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन साक्ष्य को पठनीय भी किया गया, पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतिहास को पहले 3 भागों में डिवाइड किया गया है और जो तीनों भाग हैं उनके भी अलग अलग पार्ट में, मतलब कि इसका भी अलग अलग विभाजन हुआ है। ठीक है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल है तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 काल में विभाजित किया गया है। तो 3 काल में कौन कौन सा है देख लेंगे। ठीक है, तो 3 काल में है, आज प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 भाग, कौन कौन से भाग हैं तीनों? तो तीनों भाग हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है 3 भागों में डिवाइड हुआ है, वह कब से कब तक के इसके साक्ष्य मिले हैं? तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल के वो 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व BC तक मिले हैं। ठीक है, और मध्य पाषाण काल के 10,000 BC से 4,000 BC तक मिले हैं और नव पाषाण काल के 4,000 BC से 2,500 BC तक मिले हैं। ठीक है, BC मतलब कि ईसा पूर्व। BC को क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। BC को क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। उसके बाद आगे आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आद्य ऐतिहासिक काल। हम आप लोगों को BC और BC मतलब कि याद रखेंगे आप लोग ईसा पूर्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व। BC का मतलब बिफोर ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। तो आगे आता है दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 BC से लेकर 1500 BC तक है।
ठीक है। कहीं कहीं बुक में पाया जाता है, इतिहासकारों ने बताया है कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जब एसएससी लेवल का पूछता है तो 1750 बीसी तक पूछता है, और अदर कोई एग्ज़ाम में पूछता है तो 1500 बीसी तक पूछता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, जिस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा उस प्रकार से आप लोग टिक करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही साथ दोनों ऑप्शन दे, ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 बीसी से 1500 बीसी तक है। ठीक है, अगला है जो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। कितना है? 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद आगे आता है हमारा, आगे दिया गया है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास कब से कब तक है? तो प्राचीन इतिहास 600 बीसी से 712 एडी तक है। याद रखिएगा, 600 बीसी से 712 एडी तक है। ठीक है, आगे मध्यकालीन इतिहास 712 एडी से 1707 एडी तक। ठीक है, उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास 1707 एडी से, चाहे तो आप मान लीजिए 1947 एडी तक का, या फिर अब तक। ठीक है, एडी का मतलब होता है ईस्वी, और बीसी का मतलब होता है कि ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर है। ईस्वी मतलब कि जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था, उनके जन्म से ईस्वी लिया जाता है। ठीक है, लेकिन उनके जन्म के पूर्व जो समय था उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बीसी यानी कि ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास जो है 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक, और मध्यकालीन इतिहास है 712 एडी से 1707 एडी तक। उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास 1707 एडी से 1947 एडी कह लीजिए, या फिर अब तक का जो भी चल रहा है, अब तक का जो भी मोदी योगी सबका जो ये शासन चल रहा है, इन सब का इतिहास। ठीक है, तो ये भी जो एक एक दिन बीतता है वो क्या होता है? इतिहास में ही काउंट होता है। ठीक है, जैसे जो आज है वो तो ठीक है, लेकिन जो कल का बीता है, अभी कल की डेट में, यानी कि 20 अप्रैल का जो बीता है वो इतिहास बन चुका है। ठीक है, वो क्या बन चुका है? इतिहास बन चुका है। मतलब कि जो एक एक मिनट, एक एक क्षण बीत रहा है वह इतिहास के तौर पे दोहराया जाता है, इतिहास के तौर पे गिना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं जो तीनों इतिहास हैं, प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसको भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या रहता है उसको देख लेंगे कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन थे, क्या क्या थे, कैसे थे। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में क्या आता है? पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल को पढ़ेंगे। वैदिक काल को पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल। ठीक है, उसके बाद उत्तर भारत का इतिहास। उसके बाद उसमें क्या आता है? उत्तर भारत का इतिहास। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकालीन का इतिहास। ठीक है, तो ये जो इतना है सब, ये सब आ जाता है आपका प्राचीन इतिहास में। ठीक है, किस में आएगा? प्राचीन इतिहास में। उसके बाद आता है आपका मध्यकालीन इतिहास। क्या आएगा? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या था? मध्यकालीन इतिहास में अरब का आक्रमण, तुर्क का आक्रमण, सल्तनत काल 1206 से 1526 एडी तक था। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है सल्तनत काल के बाद मुगल काल। ठीक, मुगलों का काल 1526 एडी से 1857 एडी तक। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा आधुनिक इतिहास। ठीक है, क्या आ जाएगा? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में क्या है? आधुनिक इतिहास में यही क्या है? आधुनिक इतिहास में है मराठा साम्राज्य, धार्मिक एवं सूफी आंदोलन,
विदेशी शक्ति का आगमन, 1857 की क्रांति, सामाजिक आंदोलन, ब्रिटिश गवर्नर और आज़ादी के लिए संघर्ष। ठीक है, आज़ादी के लिए संघर्ष। तो ये सब किस में आ जाता है? पूरा आधुनिक इतिहास में। तो ये था हमारा पूरा इतिहास। ठीक है, ये पूरा क्या था? इतिहास का विभाजन कैसे कैसे कब क्या है। ठीक है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्या हुआ है। ये जो क्या हुआ है ये हम अगले मतलब कि वीडियो में पढ़ेंगे कि जो अरब का आक्रमण हुआ है। ठीक है, अरब का आक्रमण हुआ है, तुर्क का आक्रमण हुआ है, सल्तनत काल है, मुग़ल काल है, ये सब बारी बारी से वीडियो में जो है कि आप लोगों के लिए लाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप इतना जानिए कि इतिहास का विभाजन कैसे हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। आप लोग याद रखेंगे कि इस टाइमिंग को याद रखेंगे। टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो किस एग्ज़ाम में कौन सा टाइमिंग पूछ दे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हिस्ट्री पूछा जाता है तो ज़रूर है कि हिस्ट्री से रिलेटेड टाइमिंग पूछेगा। ठीक है, तो ये है आपका इतिहास का पूरा विभाजन। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अलग से ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर आएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।